ठीक है, अपना भाई क्वेश्चन है जेई मेन 2025 का, पढ़ते हैं। ठीक। यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.44। आपके पास पूरा यंग्स डबल स्लिट apparatus था, इसको आपने एक लिक्विड में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.44। ये हो गई स्क्रीन, ये हो गई स्लिट्स। ठीक। इट हैज स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन मतलब स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया है 1.5 मिलीमीटर। द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ इन एयर इज 690 मिलीमीटर। ठीक। द फ्रिंज विड्थ ऑन स्क्रीन behind the plane of slits at a distance of 0.72 मीटर। फ्रिंज विड्थ अपने को पता करना है। फ्रिंज विड्थ के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो ऊपर डाला हुआ है, उसमें जाके देख लो, उसके बाद वापस आना इसमें। ठीक है, फ्रिंज विड्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला दो वीडियो है, रिलेशन इन स्पीड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फ्रिंज विड्थ, दो वीडियो देख के आओ तब समझ में आएगा। ठीक। The fringe width on a screen placed between plane of slits at distance of 0.72 मीटर। जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है वो कितना है 0.72 मीटर। ठीक। स्मॉल डी कितना है 1.5 मिलीमीटर। कैपिटल डी कितना है 0.72 मिलीमीटर 72 मीटर। और वेवलेंथ एयर में कितना है 690 mm। लेकिन ये जो पूरा सेटअप है ये किसमें डिप्ड है, एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू इक्वल टू 1.44। अच्छा, अब पिछले वाले वीडियो से रिवाइज करके आ गए तो म्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करते हो, सी बाय वी। अच्छा, सी का वैल्यू क्या होता, लैम्डा वैक्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी। अपन पढ़े थे कि मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या चेंज होता है वेवलेंथ और स्पीड। ठीक। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, म्यू इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। तो वेवलेंथ इन मीडियम का वैल्यू आया वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू। वेवलेंथ इन वैक्यूम कितना है 690 mm डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू कितना 1.44। तो ये क्या आ गया वेवलेंथ इन मीडियम। ठीक। वेवलेंथ इन मीडियम का वैल्यू कितना 690 बाय 1.44। ये आ गया वेवलेंथ इन मीडियम। आपने को क्या फाइंड करना है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या पढ़ा था, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी का वैल्यू अपने को पता है, अप्लाई करेंगे। क्या 1.5 mm 0.72 मीटर और 690 बाय 1.44। फिर से लिख लेते हैं, कैपिटल डी का वैल्यू 0.72, स्मॉल डी का वैल्यू 1.5 mm और लैम्डा मीडियम का वैल्यू ये निकाला हमने 690 अपॉन 1.44 mm। mm की nm सॉरी नैनोमीटर है ना, मिलीमीटर नहीं है भाई, नैनोमीटर है। ठीक है, नैनोमीटर। इसको पुट करा देते हैं तो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू आएगा, लैम्डा का वैल्यू 690 डिवाइडेड बाय 1.44 इंटू 10 पावर -9। कैपिटल डी का वैल्यू मीटर में था तो 0.72 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी का वैल्यू 1.5 इंटू 10 पावर, मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -3। नैनोमीटर को बदलते हैं तो क्या 690 बाय 1.44 इंटू 10 की पावर -9। मिलीमीटर क्या 10 की पावर -3। ये जो नंबर है इनको सॉल्व कर देंगे। 0.72 के टेबल में 1.44 आएगा दो बारी। ठीक। तो ओमेगा का वैल्यू क्या बचा 690 इंटू 10 पावर -9 अपॉन 1.52 जा कितना हो गया 3 इंटू 10 पावर -3। 3 के टेबल में 690 कितने बारी में आया 230 और 10 पावर -3 ऊपर चले गया तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया 230 इंटू 10 पावर -9 प्लस 3। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया 230 इंटू
10⁻⁻6 मीटर। ठीक, 3 0 इधर दे देते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया, 230 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ को लिख लेते हैं 230 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10⁻³ मीटर। 230 अपॉन 1000 कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 0.230 इंटू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ को मिलीमीटर लिख सकते हैं, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया, 0.230 मिलीमीटर। 0.230 मिलीमीटर। ठीक होगा, एक सेकंड। ठीक, समझ में आया ना भाई कैसे किए। सबसे पहले क्या निकाले, सेटअप पूरा किसमें डिप्ड था, लिक्विड में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण जो मीडियम में वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगा, तो मीडियम में वेवलेंथ निकाले। डी और डी का वैल्यू सेम है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद करके रखे हैं, वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। पुट कराए वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया, ये 0.23 mm। ठीक,